हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस चैप्टर का पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक्स के नाम होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट हम इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे दोस्तों। सर ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग है क्या? हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होता है मैं समझाऊंगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या होता है समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल समझाया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है बोल के। अब की वीडियो में सिंपल सा इंट्रोडक्शन देता हूं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी की तरह होता है जहां पर सारे बिजनेस के एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है, या तो फिर सारे बिजनेस एक्टिविटीज किए जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स परचेस करना, गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को सेल करना, इंप्लॉयज को संभालना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ये सारे एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा मीनिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। सो चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सो दोस्तों, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा याद रख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस, ये चारों कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं दोस्तों। जब भी इंपॉर्टेंस आए तो समझ लीजिए आपको उस टॉपिक के फायदे बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं। सो चलिए दोस्तों, टोटल 8 इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, वन बाय वन देखेंगे। सो दोस्तों, हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव्स। सो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पहले गोल्स या तो फिर ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। मैनेजमेंट टीम उस ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है और वो ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज को समझाती है, सारी प्लानिंग करती है ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से अचीव हो और विद इन कम कॉस्ट में रिसोर्सेस का अच्छे से इस्तेमाल होके वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में फोकस करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंस है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस रहते हैं, मटेरियल्स रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं, टाइम रहता है, पैसे रहता है, इन सबको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने में मदद करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर रिसोर्सेस अच्छे तरीके से यूटिलाइज होंगे तो कॉस्ट कम होगा, अगर कॉस्ट कम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंस है बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रहेगी तो कंपनी को या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस का सामना करना पड़ता है। सो यहां पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि हर लेवल पे एक एक मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग का उन्हें एक ऑथोरिटी दी जाती है और उनको एक स्कोप बताया जाता है कि यहां तक वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। सो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एफिशिएंटली इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स अचीव करने में मदद होती है। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंस है फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो दोस्तों, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का यह मोटिव नहीं रहता कि वो प्रॉफिट कमाना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का यह भी मोटिव रहता है कि उनका ग्रोथ होना। ग्रोथ का मतलब होता है नए मार्केट में एंटर करना, ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना, ज्यादा प्रोडक्ट स्टैब्लिश करना, प्रोड्यूस करना। सो इससे क्या होता है, इनका ग्रोथ होता है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मदद करता है बहुत ही सारे स्ट्रैटेजीज से ताकि बिजनेस को ज्यादा ग्रोथ हो रहे और बिजनेस ज्यादा मार्केट में एक्सपैंड कर सके। ये था दोस्तों हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस। उसके बाद हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंस है इनकरेजेस स्पेशलाइजेशन। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज करता है। मतलब जो एम्प्लॉय जो काम करने के लिए एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, उसे वही काम दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों ऐसा दिया जाता है सर? क्योंकि अगर वो काम करेगा तो काम भी अच्छा हो जाएगा, कम कॉस्ट में होगा और जल्द से जल्द वो काम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद सिक्स इंपॉर्टेंस है प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, टीम्स होती है, उसके अंदर इंप्लॉयज काम करते हैं। अगर सारे इंप्लॉयज कोऑर्डिनेशन में एक साथ मिलकर काम करते जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे। अगर सब लोग अलग अलग काम करेंगे तो अपने मोटिव के लिए काम करेंगे, एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव के लिए नहीं काम करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए मदद करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेवंथ इंपॉर्टेंस है इंप्रूव्स एम्प्लॉय मोरल। सो दोस्तों, एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्रूशियल एसेट माने जाते हैं। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे, एम्प्लॉयज अच्छे रहेंगे, तो वो अपना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है दोस्तों। इसलिए एम्प्लॉय को मॉरल करने में, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंस है अडेप्ट टू मार्केट चेंजेस।
आज के जमाने में क्या होता है, मॉडर्न बिजनेस में कई सारे चेंजेस आते हैं, या तो फिर मार्केट में चेंजेस आते हैं, कस्टमर के टेस्ट बदल जाते हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं। इन सारों को देखते हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने नए नए स्ट्रैटेजीज बनाता है उन सारे चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए दोस्तों। सो जो भी चेंजेस आए मार्केट में उसको देखते हुए चेंजेस लाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 8 इंपॉर्टेंस जो फायदा देता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारे 8 टॉपिक्स थे दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। उसके बाद दोस्तों आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो यहां पर आपको समझाना है। इसके भी 8 पॉइंट्स है, चलिए वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कौन से भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या तो फिर बिजनेस का मेन मोटिव रहता है कि बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देना। बिजनेसमैन या तो फिर ये सारे जो इंप्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो मैक्सिमम एफर्ट्स डालते हैं बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर ज्यादा दिन तक प्रॉफिट नहीं रहा तो बिजनेस भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अभी मैंने समझाया दोस्तों, सो सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही सीमित नहीं रहता है कि बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेसेस मेन फोकस करते हैं ग्रोथ के लिए। ग्रोथ कैसे होता है, जब ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचेंगे, नए मार्केट में पहुंचेंगे। सो ये नए मार्केट तक अगर पहुंचेंगे तो बिजनेस का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ेगा। सो इससे कंपनी का भी या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ अपने आप ही होता है। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो दोस्तों कस्टमर ही मेन कंपोनेंट रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। अगर कस्टमर गुड्स नहीं खरीदेगा हमारे कंपनी में तो हमारे कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो वो बार बार हमारे पास आके गुड्स खरीदेगा। सो एक उद्देश्य रहता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करके, अच्छे क्वालिटी के गुड्स दे के और कम प्राइसेस में देके कस्टमर को सेटिस्फाई करने का एक इंटेंशन रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद फोर्थ है सपोर्ट्स इनोवेशन। अब जैसे इनोवेशन प्रोडक्ट में लाएंगे तभी आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। आप घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में, या तो फिर प्रोडक्ट आपका घिसा पिटा पहले जमाने का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आपका ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस रहता है अपने प्रोडक्ट में भी नए इनोवेशन लाना, अपने टेक्नोलॉजीज में भी नए इनोवेशन लाने का मेन फोकस रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद फिफ्थ है मार्केट लीडरशिप। मार्केट लीडरशिप का मतलब होता है जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके मार्केट में उनसे आप हमेशा आगे रहें। कॉम्पिटिटर्स वो पर्सन होते हैं जो सेम तरह का गुड्स बेचते हैं सेम मार्केट में। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य रहता है ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाना कि हम हमेशा कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहें। उसके बाद सिक्स्थ है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जो आप सोसाइटी में काम करते हो उनके प्रति आपका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सो ऑर्गेनाइजेशन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा करती है, जैसे अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी के गुड्स कस्टमर्स तक पहुंचाना, इको फ्रेंडली गुड्स प्रोड्यूस करना, पोल्यूशन ज्यादा नहीं फैलाना और साथ ही साथ डोनेशन करना जैसे स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में। सो ऐसा करके सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेवंथ है एम्प्लॉय वेलफेयर। जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो एम्प्लॉय वेलफेयर होंगे। एम्प्लॉय का वेलफेयर कब होगा, जब उनका आप काम देके उनको बोनस देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, तो वहां पर एम्प्लॉय का भी वेलफेयर होता जाएगा। एम्प्लॉयज को अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो एम्प्लॉयज ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसका एट्थ है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जैसे मैंने अभी समझाया रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जो रिसोर्सेज कंपनी में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, टाइम हो गया, पैसा हो गया, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का उद्देश्य रखता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये थे हमारे 8 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड रहते हैं लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो आपको 1 2 3 पॉइंट सेम टू सेम लग भी रहे होंगे क्योंकि कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स के सेम भी होते हैं। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खाली आपको एक्सप्लेनेशन में आपको कमाल करके समझाना होता है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने डिटेल समझा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स। और आप जानते ही हो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।